कि अब हम आपको फ़नी जूस देंगे, उसके बाद मैं बेहोश हो चुकी। कल मेरी सर्जरी है और मैं अकेली हूँ यूएस में। दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस व्लॉग। सो दिस वाज द इवनिंग बिफोर माय सर्जरी एंड सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत आसमान देखे मैं इतना काम डाउन होगी। अल्लाह ताला भी अपने तरीकों से बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुभान अल्लाह। टू हैव माय हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हिम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई कैन थैंक इनफ, बट ऑफ कोर्स ही हैज़ टू गो टू वर्क एज वेल। द नाइट बिफोर योर सर्जरी आपने इस स्पेसिफिक बॉडी क्लिनजर के साथ अपनी बॉडी वॉश करनी होती है। जिस दिन आपकी सर्जरी होती है सुबह सुबह उठ के भी आपने इसी के साथ शावर लेना होता है। और यू गाइस कमेंट मेरी सर्जरी किस चीज की थी, ये मैं आपको लोगों को फिर कभी बताऊंगी, अभी नहीं। एनीवेज हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में। आपने कोई परफ्यूम, कोई बॉडी लोशन कुछ भी नहीं लगाना। पहले उन्होंने हमें रजिस्टर किया, उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को एक नंबर दिया जिससे वो स्क्रीन में आके चेक कर सकते थे कि मैं सर्जरी में हूँ, चाहे मैं कंप्लीट हो चुकी सर्जरी, चाहे मैं ट्रांसफर हो चुकी रूम के अंदर। अब उन्होंने मुझे चेंजिंग गाउन दी और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर भी एक क्लॉथ दिया जो आपने अपनी बॉडी को उससे साफ करना होता है। पाकिस्तान में भी मेरी सर्जरी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं वो कराते, आपको सीधा कहते हैं सिर्फ कुछ खा पी के नहाना। एनीवेज ये क्या था, इसने मेरी टांगों पे क्यों लगाया था ये मैं भूल गई हूँ। कोई डॉक्टर मेरी वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके बता दें ये क्या चीज थी, ताकि लोगों को भी पता हो कि अपने कुछ व्लॉग्स जो है मैं वो कुछ महीनों बाद पोस्ट करती हूँ। यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा था कि अब हम आपको फनी जूस देंगे, उसके बाद मैं बेहोश हो चुकी थी। वहाँ से मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी तब की वीडियो, और मैं व्हील चेयर पे थी। तकरीबन मैं कोई 5-6 दिन व्हील चेयर पे ही रही थी। यहाँ पर वो मुझे नीचे लेके जाएंगे, इनकी सर्विस होती है कि आपको गाड़ी तक पहुंचाएं कि आपका बिल बहुत बड़ा बना सके वो लोग। इसी तकलीफ और सिचुएशन में ना सबसे ज़्यादा आपको अल्लाह तो याद आते हैं, उसके बाद आपको अपनी अम्मी बड़ी याद आती हैं जब आप बाहर के मुल्क में हो। मुझे पता था कि मैं अकेली हूँ, तो मैंने ऑनलाइन बहुत रिसर्च की थी कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी लोगों के एक्सपीरियंस से। तो मुझे काफ़ी औरतों ने ये बताया था कि ये ज़रूर लेना। लेट मी टेल यू समथिंग, दिस वाज अ लाइफ सेवर अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी तक मेरे काम आता है जब मुझे कभी पीरियड्स होते हैं। आई यूज दिस, इज सो नाइस, सो कोजी। सो उन्होंने मुझे कहा था दबा के गेटोरेड पीना अगर आपने जिंदा रहना है। मेरे हस्बैंड बहुत स्वीट थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं रूम में बैठी रहूँ, हालांकि मैंने उन्हें कहा था इट्स ओके, आई एम फाइन। उन्होंने मुझे कहा नहीं, आई विल टेक यू आउट ताकि तुम फ्रेश एयर भी इंजॉय करो। मुझे अपने साथ लॉन्ज में लेके जा रहे हैं नीचे, और यहाँ का स्टाफ भी मुझे ऐसे देख के बड़े परेशान हो गया था क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि ऑफ कोर्स मेरी सर्जरी है, मैं क्या सबको बता के जाती। तो सुबह उठ के भी मेरे हस्बैंड मुझे बाहर लेके गए, नाश्ता करवाया, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ पर व्यू इंजॉय करो। वो नहीं चाहते थे कि मैं बस एक जगह लेटी रहूँ, मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँ, मैं बहुत उदास हो जाऊँ। वो बस मुझे ना कुछ करवा रहे थे व्हील चेयर में ही सही कि मैं बस एक्टिव रहूँ और मैं अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट करती रहूँ। मैं अपने अल्लाह का हर चीज़ का शुक्र अदा करती हूँ। जो भी लाइफ में सिचुएशंस आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप कितने भी दूर क्यों ना हो, अल्लाह आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।